हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो जी जी, गुड मॉर्निंग सर। क्रेडिट सेशन के लिए आपसे गौरव यादव बात कर रहा था। क्या मेरी बात में बात है? हाँ बोलो ना। जी, ईएमआई के रिगार्डिंग आपको कॉल करिए, जिसकी ड्यू डेट 3 तारीख की, जो कि ओवर हो चुकी है। सर बता सकते हैं अभी तक आपका ईएमआई पेंडिंग में क्यों चल रहा है? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो सर पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास, ये बता सकते हैं? अरेंज करवाने से तो पैसे आएंगे आपके पास। अरेंज कराने से पैसे नहीं आते, काम पे जाने से पैसे आते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तो आप इस महीने की ईएमआई कब तक पे कर रहे हो वो बता सकते हैं? नहीं, इस महीने आप पे ही नहीं कर रहे ईएमआई? ना ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस महीना। इस महीने नहीं कर पाएंगे और अगले महीने कर देंगे आप? अगले महीने भी नहीं कर पाएंगे। अगले महीने भी नहीं कर पाएंगे? क्या इशू आ गया सर? क्या उसके अगले महीने करवा देंगे, उसके अगले महीने पैसे आएंगे मेरे पास। जी मुदासिर जी, मैं समझ गया, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप मतलब कि क्यों नहीं पे करना चाह रहे? क्या इशू आ रहा है? क्या फाइनेंशियल पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मतलब आपने जो लोन लिया था ये अनसिक्योर्ड, ये सर यूएनसी का लोन, ये कब तक पे करेंगे ये बताइए? 2 महीने बाद करेंगे पेमेंट इसका। 2 महीने बाद? इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं सर? जैसे आपके इतना लंबा समय तो लेना ही पड़ेगा ना सर। तो आप कहीं से अरेंज करवा के करवाइए ना। इतना लंबा अरेंज समय करके पैसा भरना होता तो पैसे भर देते सर। तो भर देते तो सर इतना लंबा समय आगे कंपनी भी तो नहीं देगी ना आपको, जैसे क्यों नहीं आपने लोन देगी लिया। सर? क्यों नहीं देगी सर? अगर आपको लोन लेते समय हमने आपको ये बोला था कि 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा, ये जी बताइए आप जी जी, हमने बोला था। तो हमने ये आपको बोला था कि 2-3 महीने बाद आपको ईएमआई देंगे, या आप जो फाइनेंशियल इशू आएगा तो 2-3 महीने बाद ईएमआई पे करेंगे। जी जी आपने जी, एग्रीमेंट पे आपने बोला था। एग्रीमेंट पे हमने बोला था आपको। हाँ बोला था। हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है सर आपके, जो भी आपने तो हम क्या करें, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो? हाँ, तो अगर आप इस महीने पे नहीं कर पा रहे मंथ एंड तक, तो मैं आज ही आपकी जो फाइल है वो हैंड ओवर कर दूंगा फील्ड एग्जीक्यूटिव को। कोई फिर वो दिक्कत ना, हैंड ओवर कर दो ना, हमें कोई फर्क ना पड़ता भैया। आपको फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के आगे 2-3 पुलिस वाले एडवोकेट खड़े होंगे, फील्ड एग्जीक्यूटिव खड़े होंगे, वो आपकी बेइज्जती करेंगे। अब पुलिस वाले को दूसरा कोई काम नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी इतने बढ़ रहे हैं, उसको कौन संभालेगा? और एडवोकेट के पास मल्टीपल केसेस है, वो मेरे एक छोटे से अकाउंट के लिए मेरे घर के बाहर तो खड़ा नहीं होगा। मेरे घर के बाहर खड़े होंगे तो फर्जी एडवोकेट, फर्जी पुलिस खड़े होंगे, जो एक रहेंगे रिकवरी एजेंट के दल्ले। और तो किसी का औकात ना मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझसे पैसे मांगने की। कोई दिक्कत नहीं, जितने भी दल्ले हैं वो सब आपके घर के आगे खड़े रहेंगे अगर आज आपने ईएमआई पे नहीं किया। नंगा करके मारूंगा एक एक को साले, इतना याद रख लेना। तो ईएमआई लेते समय आपको किसी ने नंगा करके मारा था ये बताइए? मैं नंगा करके मारूंगा, इतना याद रख लेना। तो किसको मारेंगे आप? फील्ड एग्जीक्यूटिव जो मारेंगे? तेरा बंदा आएगा मेरे इधर ना, जो बदतमीजी करेगा, जो फलाना ठिकाना नाटक करेगा, उसको नंगा करके मारूंगा मैं। अगर इज्जत से आओगे तो इज्जत मिलेगा, अगर बेइज्जत करने के मूड से आओगे ना, नंगा करके पेल दूंगा साले। तो इज्जत से ही जाएंगे वो आपके घर? तो इज्जत से ही आएगा ना। भैंस चोद सिर्फ एक बंदे को भेजना है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। एज पर आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार एडवोकेट भी साथ में जाएंगे। और अरे भोसड़ी के एडवोकेट के पास एक ही काम है क्या? हाँ, हमारे एडवोकेट के पास एक काम भड़वे है। एडवोकेट के पास एक ही काम नहीं होता रिकवरी करने का, उसके पास मल्टीपल अकाउंट है, उसको वो हैंडल करना है। वो तेरा एक दल्लागिरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है।
आशीष, आप तो डिजिटल लिखा ही उसने चुके हैं, तो इसने फिर आप इसलिए थोड़ी एलएलबी का जाएंगे, डिग्री लिया है कि जाके पैसा रिकवर करेगा। बिल्कुल ये तो जाएंगे फिर। अनपढ़ लड़के, तेरे से अनपढ़ लड़के भी कर लेते हैं 10-12 हजार मेरे की से नौकरी में, तो उसके लिए वो आप अपनी डिग्री क्यों खराब करेगा बे? जैसे थोड़ा तो अनपढ़ लॉजिक लोग, लगा इस बात में। ठीक है, लॉजिक हमारे बात में है, आप जैसे अनपढ़ लोग तुम्हारे बातों में लॉजिक ही ना है बिल्कुल भी, एकदम रद्दी भर का लॉजिक है तुम्हारे इसके अंदर। ठीक है, मेरे बात में लॉजिक नहीं है तो चल आप तू ये भेज मत। तो सही, देखता हूँ कौन एडवोकेट आता है, कौन पुलिस आता है, बिंदास भेज, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। मरा हुआ कौन जा रहा है फिर, ये बताइए, सब जिंदा ही लेंगे जल्दी आपके तू घर? भेज उसके लिए, मैं तो वेट कर रहा हूँ। आप वेट कर रहे हैं? जल्दी भेज। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने इज्जत का तमाशा बनते हुए खुद अपनी आंख से देख लेना, ठीक है? अरे भेज तो सही, मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। हाँ ठीक है, मैं भेज दे रहा हूँ यहाँ से, 1 घंटे में आपके पास फील्ड वाले का कॉल चल जाएगा। 1 घंटे में नहीं आया ना तो अच्छी कच्ची कंगार वाला। अच्छा, अच्छी 1 घंटे में विजिट वाला मेरे घर पे नहीं आया हाँ तो तो फिर क्या कर लेंगे? इस दल्ले की गांड को पहले भंगार वाला। अच्छा, हाँ, आपकी यही हाल है क्या? 9-10 हो रहा है, 10:30 का टाइम देता हूँ, 1.5 घंटे का टाइम ले ले तू, चल। 1.5 घंटे का कहाँ से समय आप दे रहे हैं सर? मैं मैं आपको तू आधे 1 घंटा मांग रहा है ना, मेरे को 1.5 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, चल भेज, किसको 1.5 घंटे भेजना है का तेरे को? आपको समय दे रहे हैं, 1.5 घंटे का? 1 घंटे का टाइम दिया तेरे को जो करते बने कर ले तू, चल। मैं कुछ कर चल सकता मैं सर, क्या बोल रहा हूँ, 12 बजे तक का टाइम ले ले, चल 12 बजे भेज तू। 12 तो मैं नहीं दे जाएगा ना, आपके पास अभी कॉल आएगा जैसे ही मैं से फाइल आपकी हैंड ओवर कर रहा हूँ। जल्दी भेज, हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। अ, हाँ जी, ये मुद्दासिर बात कर रहे हैं? बोलो। जी, फील्ड वाला बात कर रहा था आपसे, अभी मेरे एजेंट से बात हुई थी आपसे। नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, नाम क्या है तुम्हारा? अंकित नाम है मेरा। किधर बैठा है? तेरे साइड में इधर बैठा है क्या? कलीग है क्या तेरा? मेरा कलीग नहीं है, ठीक है मैम, वही गौरव यादव बात कर रहा था, मुद्दासिर जी, ठीक है, समझ गए? अबे यार, डराने का कोई एक लिमिट होता है रे तुम्हारा। यार देखो सर, देखो आपने जो लोन लिया था उसकी तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप देख 2 महीने बाद पेमेंट करें। करना ना अंकित, अलग हाँ बात होता है। वो हाँ जो गौरव को बोल, जो कस्टमर हम्म, को डराता है ना, 1 घंटे में हम्म, विजिट होगा, लॉयर खड़ा होगा, हाँ एडवोकेट होगा, 20 लोग बिल्कुल आएंगे। सर, वो बोल 20 ये लोग नहीं फलाना ना, ठिकाना ना, नहीं जिसको 20 लोग नहीं आइडिया आएंगे ना। उसको डराए ना ये सब चीजें की। हाँ 20 लोग नहीं आएंगे क्योंकि सर, हमको मुद्दासिर फर्क जी नहीं सुनिए। पड़ता इस सब चीजों हाँ से। मुद्दासिर जी सुनिए सुनिए, 20 लोग नहीं हाँ, आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एडवोकेट जाएगा जो आपका मतलब फाइनेंशियल अब का वो देखेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एडवोकेट क्या रिकवरी नहीं करता। सर देखो, वो हम्म। रिकवरी नहीं करता, रिकवरी के लिए फील्ड एग्जीक्यूटिव जाएगा, जो हाँ, वो और एडवोकेट एक्स जाएगा। बकेट में ना, एक्स बकेट हम्म में हम्म एडवोकेट तो आता ही नहीं, एक्स बकेट छोड़ दे, राइट ऑफ में भी नहीं आता एडवोकेट। तो ये जो सुनिए ना, तुमको आप नॉलेज मेरी तुम्हारे बात टीएल ने दिया ना, सुनिए ना, विच इज सुनिए ना। टोटली रॉन्ग। या एक बार आई अच्छे नो से सर, नॉलेज लो इस चीज आई का। नो, आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि एडवोकेट इसलिए आपके घर जाता है, वो कौन से आपका गाइडलाइन में फाइनेंशियल। लिखा है? कौन से गाइडलाइन में बताना जरा ये। आपको नहीं पता? हमने सारा आरबीआई गाइडलाइन याद रखा है, 2017 वाला, हम्म 2022 वाला, सब कुछ याद है हमको। तो बताइए आप ये मुझे, जब लाइन आपको कहीं पे याद है। भी नहीं है कि एडवोकेट आएगा। हम्म तो हम्म। सर देखिए, फील्ड वाले के साथ एडवोकेट जाएगा बिकॉज वो आपका ठीक है, भेज दो, तुम अरे बिंदास यार भेज दो, सुनिए हम तो, आप रेडी, मेरी हमको बात तो टेंशन ना सुनिए, है। आप सुनिए तो पहली बात बात। हम्म। फिर एडवोकेट आपके घर इसलिए जाएगा, वो आपका इनकम सोर्स देखेगा, अदरवाइज उन्हें लगता है कि आप एबल हैं पे करने के लिए और आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका जो है प्रॉपर्टी सीज कर देगा। ओके, क्या करेगा? सीज कर देगा सर, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के सीज जो। करना, तेरे को पता है उसको हाँ, कौन सा एक्ट बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? क्या बोलते हैं? सरफरेसी एक्ट पता है? क्या? सरफरेसी एक्ट पता है? हाँ पता है। फुल फॉर्म बताना उसका। आपको क्या मतलब है सर्वसी बताओ ना, का तुमने फुल बोला फॉर्म? तुमको पता है ना, सरफरेसी हम्म एक्ट का फुल फॉर्म बताना क्या है? मुझे, मेरा काम मत होता है कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, आपका काम है ईएमआई पे अनसिक्योर्ड करना। अनसिक्योर्ड लोन में हाँ ना प्रॉपर्टी सीज तो घंटा क्या, मेरा हम्म हाथ नहीं लगा सकते मेरे कॉलर को तुम। अच्छा, हाथ इतनी नहीं लगा पावर सकते? रखता हूँ मैं। अच्छा, आप इतनी पावर रखते इतनी हैं तो पावर आप रखता हूँ मैं। हाँ, मैं मेरे समझ कॉलर गया। को क्या, मेरे मोहल्ले में आके तू बोल नहीं सकते, ए मुदस्सिर, ए करके भी अच्छा नहीं बोल सकता तू। ठीक है मुदस्सिर जी, मैं आपसे जी करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो विजिट वाले को बोलना। अगर हम्म उसके में दम है, तेरे एडवोकेट को बोलना दम है उसके हम्म अंदर, तो आके हम्म। खाली बोल दे, ए मुदस्सिर पैसा भर। अच्छा। नंगा करके नहीं मारा ना, मेरा नाम भी हम्म मुदस्सिर नहीं, नाम लिख के दे रहा हूँ तेरे को, देखिए, चल। जितना राइट आपके पास है उतना राइट उनके पास भी है सर, तो ऐसा नहीं है आरबीआई कि आप। गाइडलाइन टोटली फॉर कस्टमर है, नॉट फॉर एनबीएफसी और या फिर बैंक हम्म के लिए। ठीक है, हाँ। तो आप पे कर दीजिए, इससे बढ़िया, जब नहीं आप पे इतना ही करूंगा डर लग इसको। रहा है, इतना ही ज्यादा डर लग रहा है कि विजिट मेरे ना को हो डर आपके लग घर रहा पे। है? हाँ आप ही को मेरे तो डर बातों से लग रहा लग रहा है तुझे डर लग रहा है मेरे को? है, बिल्कुल लग रहा है सर, आपकी अरे बातों में ही पता घंटा नहीं चल रहा है डरता ना। है मैं, जिसको भेजना है बिंदास भेज ले।
ठीक है मुदस्सिर जी, मैं यहाँ से भेजने के लिए तो बहुत जल्दी सारे भेज बंदों को दे भेज सकता बिंदास, हूँ। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, तो वही घंटा तो। नहीं फर्क पड़ता मेरे को, जिसको अगर भेजना है घंटे उसको को, भेज दे। हाँ, और घंटा फर्क पड़ के आपको नंगा कर दिया आपके घर के सामने, फिर और मैंने भी नंगा करके नहीं मारा ना, मेरा नाम है मुदस्सर, नहीं तेरे को लिख के देता हूँ, चल मैं। लिख के दे रहे हो ना, ठीक हाँ, है, अपनी बात पे रहना। वो आपके घर जाएंगे और आपको नंगा करके आपसे पैसे लेकर आएंगे, जो आपका माँ ईएमआई चोद है ना। दूंगा उसकी, चल भेज ले मेरे पास तो। हाँ, ठीक है। आप जो ये 12,000 रुपये, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं होता, 3,88,000, वही सॉरी कह रहा हूँ, 3 लाख। 12,000 रुपए के लिए तेरे हाँ। गल्लों की माँ चोद दूंगा तो फायदा नहीं है। तो नाम तेरा देखिए। खराब होगा, वो भी तेरे को बोलेगा भोसड़ी वाला इसी केस पे हम्म, भेजा क्यों मेरे को, जहाँ पे नंगा करके पेल दिया मेरे को। नहीं, वो आप बोलेंगे मेरे से कि आपने किस बंदे को भेज दिया कि उसने अबे मेरी माँ लंड छू दी। रे, तुम्हारी कुछ औकात ना है रे। सर देखिए, कस्टमर को डरा औकात ही तो। सकते हो जिसको देख नॉलेज ना है। देख देख जिसके मेरे पास पे। नॉलेज है हाँ, ना, उसका तेरे तुम पे लोग बाल नॉलेज तक है। में बाका कर सकते तेरे हैं। पे नॉलेज है, तेरे पे नॉलेज है मुदस्सिर जी। मेरे को नॉलेज है, तभी है। कह रहा हूँ ना, तू झाट नहीं हम्म, उखाड़ सकता मेरा। मैं, देखो मेरी बात मत करो, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, अरे देखो तू तो मेरी कुछ बात ना कर सकता, तू क्या देखो। करेगा, लास्ट लास्ट क्या करेगा पता है तू? हम्म। बस मेरे कॉन्टेक्ट्स को फोन करेगा, उससे ज्यादा तेरी कुछ औकात नहीं है। नहीं, मैं तेरी कॉन्टेक्ट को क्यों फोन करूंगा? मैं तेरा तेरी बाप थोड़ी उससे लग रहा ज्यादा हूँ। कुछ औकात नहीं है, मैं बोल हाँ रहा हूँ ना तेरे को। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तेरा बाप थोड़ी लग रहा हूँ जो सबको कॉल मिलाता फिर कि मेरे अरे बेटे ने भोसड़ी के पेमेंट नहीं थोड़ी किया। देर में तू ही ये करेगा बड़वे। हाँ, मैं ये नहीं करूंगा ना, तू करेगा सबको कॉल कि भाई चल ये देख पैसे दे लेते, दे। चल मैं देखना देख चाहता लेते हूँ ना। तेरे गांड में कितना दम है। देख मेरी बात तो कर मत, मैं तेरी माँ चोद दूंगा अगर तू मेरे से माँ फालतू चोदने बोला के लिए तो। औकात चाहिए, जो तेरी देख झाट नहीं है। देख मेरी तुझे ना औकात मेरी बहुत माँ बड़ी है। चोदने के लिए तेरे को 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तू कहीं अच्छा, मेरी माँ 7 चोद जन्म पाएगा। नहीं, 7 जन्म नहीं, मैं इसी में तेरी माँ चोद के ना लेवर खड़वा दूंगा औकात तेरी ना माँ है के चूत तेरी, में। चल ट्राई तेरी कर ले तू। देख, तेरी माँ की चूत में लेवर खड़वा दूंगा, तेरे जैसा एक और पैदा चल हो मैं जाएगा देखना बिल्डिंग के चाहता हूँ साथ। तेरे अंदर पक्का। कितना दम है, तू लगा ले ताकत अपना। मैं लगाने के लिए ताकत इतना लगा दूंगा ना कि तू लगा बस देना तरस प्लीज यार, जाएगा, लगा देना। तरस जाएगा। तरस जाएगा तू, मैं मुदस्सिर, समझ देखना गया ना? चाहता हूँ तेरे गांड में कितना गम है, कितना गो है तेरे गांड में। तेरे अभी के गांव में। अभी चल, तू ताकत लगाना शुरू कर देख दे, तेरे अगर। को 2 घंटे हाँ, का टाइम देता हूँ। देख मुदस्सिर जी, मुझे टाइम से कुछ मतलब नहीं है, मैं ये तेरे चल से कह रहा 3 हूँ। घंटे का टाइम ले ले, तेरे को जो अरे उखाड़ने वो बने उखाड़ भोसड़ी ले वाले, तू। सुनना मेरी बात, सुनना। तेरे कंपनी का ना झाट एक तेरी रुपए नहीं माँ भरूंगा। चोद दूंगा अगर तू मेरी बात अब नहीं ये सुनेगा केस ना तो। डिस्प्यूट में हाँ। चलेगा, बहन के लौड़े। डिस्प्यूट में नहीं चलेगा, तेरी लंड नहीं माँ चलेगा, चोदने इसका के बाद पेमेंट तो इसी लंड नहीं महीने में। दूंगा मैं, अब जिंदगी इसी भर नहीं भरूंगा महीने। बहन चोद। हाँ, तू क्या कह रहा समझा है, तू अपनी मादर माँ की ना, तू चोद? अपनी माँ की चूत बेच के ना, तू अपनी सी अरे ईएमआई तेरी भरेगा। माँ की समझ चूत गया? को चोद दूंगा लौड़े, बेचने की तो तू बात ही अपनी कर दे बहन तू। को कोठे पे बैठा देगा, इतना कभी तेरे ना पास तेरी माँ जाएगा। की चूत को बेचूंगा हम्म, तो ना भाई, मैं हम्म, पकड़ूंगा कुत्ता बना के पेलूंगा तेरी अम्मा के तेरी। चुत्तड़ को। अच्छा, तू इंसान का बच्चा कुत्ता का बच्चा, ये बच्चा, ये बता अगर दे। मैं कुत्ता का बच्चा हूं तो कुत्ता बना के चोदूंगा, इंसान का बच्चा हूं तो एकदम मर्यादा में आके चोदूंगा। अच्छा, तेरी माँ में कितने अब तू कुत्ते मेरे लगे को थे जो तुझे समझ पैदा ले, करने के लिए? तेरी माँ को किससे चुदवाना है तेरे को। नहीं, तू ये तो अगर बता, तेरी माँ कुत्ते में जैसी कितने देना है, कुत्ते मतलब लगे थे? डाल के पिटबुल लगा चोद था, के कहीं रोडविलर इधर लगा कर था, लूंगा, कौन सा कुत्ता लगा तो था? मेरा किस लंड कुत्ते की तेरी माँ पैदाइश के है तू? चुत्तड़ में अटक जाएगा। किस फिर कुत्ते की लोग उस पे पैदाइश है तू? पत्थर मारेंगे, बहन जो तेरी माँ का भोसड़ा बाहर आ जाएगा। वैसा अच्छा। करना तो मुझे कुत्ता समझ ले। देख, तूने और लोन लिया, तुझे मेरे को तेरी माँ का कुत्ता ही नहीं नौबत समझना आने तो मुझे वाला है। इंसान समझ, तेरी माँ को मुदस्सिर मर्यादा के साथ अब्दुल। चोदूंगा एकदम मैं। अब्दुल अब्दुल, तू अपना मकसद आ, मत भूल। अब्दुल, तू इतना अपना मजा आएगा ना मकसद तेरी मत अम्मा भूल। को चोदने, भाई क्या बताऊं यार। देख, तेरे में तो यही होता है कि तू अपनी बहन को, सुबह अपनी सुबह माँ को, सुबह अपनी सुबह मौसी को, तूने अपनी मेरा ना बेटी को, एकदम मूड सबको। फ्रेश कर दिया यार आज। आज मूड दिन की फ्रेश शुरुआत जानता है? बहुत अच्छी हुई है मेरी। मूड की आज फ्रेश कितने जानता है कैसे गल्लों हुआ? की माँ चूदेगी मेरे को भी नहीं पता यार। बहुत देख अच्छा मूड है तू आज मेरा। देख तू किसी की माँ नहीं छोड़ अरे पाएगा, तू तेरी जानता है, तू अपनी दल्ले बहन की छोड़। माँ की माद चोद चोदूंगा मैं तो। भोसड़ी के अच्छा। फील्ड वाला अच्छा। बात कर रहा हूँ। हेलो मुदस्सिर जी, अंकित बात कर रहा हूँ फील्ड डिपार्टमेंट से, लंड भोसड़ी के औकात है देख मादर चोद की देख कलेक्शन अगर। करने की। हाँ, तो कलेक्शन तो कर लावड़े रहा साले। हूँ। सुन तो अबे मुदस्सिर, तू भोसड़ी अपनी के तेरा बहन सुनने चुदवा ले। बैठा हूँ, कह रहे बड़वे। हाँ, तू अपनी बहन चुदवा, छिनार तू के, खुद से छोड़ दे। तू देख, लेगा छिनार का पैसा तो मेरे तू है। से। देख, आजा छिनार का बेच, तू है। देख, तू एडवोकेट को छिनार बेच। का है। देख देख मुदस्सिर, सुन बेचना ले। एडवोकेट को लौड़े तू। अब्दुल अदबुल अदबुल अदबुल, सुन मेरी तू बात। बेच तो भोसड़ी के अपने अब्दुल, मेरी बात सुनेगा, एडवोकेट को मेरी भेजना, बात भोसड़ी सुनेगा के एज मेरी। पर आरटीआई गाइडलाइन। हाँ, मैं तो मेरी देखूं बात तो तेरे सुन ले। गांड में कितना दम है भोसड़ी के, मैं देखना चाहता हूँ। मेरे मेरे ना गाड़ में डम नहीं, तेरी लोड़े में माँ की दम है। चुद को चोदना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। जो अच्छा, ये मजा बात है। आएगा, जो सुकून हम्म। आएगा ना, आहा हा हा हा। हाँ, देख, तो अपनी बहन को बीच में क्या आहा ऐसे हा करता हा है ना। हा हा तो हा, अपनी बहन बहुत को भी। मजा आने वाला है। तो अपनी बहन की भी ऐसे ही लेता है ना, हाँ 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 ऐसे करके। लूंगा ना तेरी माँ को, हाँ। ऐसे चोदूंगा ना तेरी माँ हम्म। को, क्या हम्म। बताए यार। अच्छा। आह। देख मुदस्सिर। गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग।
Am I speaking Mr. Nadim Sheikh? Yes, you are. नदीम शेख सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। नदीम शेख बात कर रहे हैं। आप कौन बात कर रहे हैं साहब? सर मैं पिंटू सिंह बात कर रहा हूँ सर, पारफेट के बिहाफ से। आपको कॉल वॉल्टेंट इसकी रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर आपने जो पारफेट से लोन लिया है, हाँ सिंह साहब, लोन लिया है मैंने। सर आपका ईएमआई पेंडिंग चल रहा है सर, क्या रीजन है? पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे सर आप? इसकी एक ही दिक्कत है भाई साहब, अभी पैसे की प्रॉब्लम है सिंह साहब। पैसे है ही नहीं हमारे पास, इसके लिए इसकी भुगतान नहीं कर पा रहे। बता सकते क्या प्रॉब्लम है सर? इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारी नौकरी छूट गई है साहब, काम धंधा है ही नहीं, आवक 1 रुपए की है ही नहीं साहब। कब से जॉब लेस आप? ऐसा समझो कि जब से आपकी कंपनी से लोन लिया है ना, तब से मनुष्य अच्छा ही है, सच बताऊं तो। जी हाँ जी, जी बोलिए। बोल दिए हमने, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? सर आपके 2 लोन चल रहे हैं, दोनों का आपका ईएमआई 3 महीने से पेंडिंग चल रहा है। 3347 रुपए का ईएमआई अमाउंट है, 6468 रुपए का ईएमआई अमाउंट है। तो सर कोशिश करते हैं अरेंज करके किसी दोस्त वगैरह से या फैमिली में से अरेंज करके एटलीस्ट एक ईएमआई तो पे करवा देते सर। ना कोई भी पैसे नहीं दे रहा है ना भाई साहब। आप दे सकते हो तो दे दो, थोड़ा बहुत आपकी मेहरबानी होगी। आई एम तो सॉरी सर, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। ऑथोराइज ना ना, माफी मत मांगो, खाली पैसा भेज दो ये नंबर पे यार। आई एम तो सॉरी सर, माफी चाहूंगा। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, आप पेमेंट कब तक कर पाएंगे सर? पेमेंट इसके तो देखो भाई साहब, जब हमारे पास पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट कर पाएंगे, चाहे 6 महीना लगे या 6 साल लगे। कोई कंफर्म डेट एंड टाइम बता नहीं सकते आपको इसमें? ना ना, बिल्कुल नहीं। अगर तारीख चाहिए तो कम से कम 2027 तक का रुक जाओ, कंफर्म तारीख बता देंगे। तो सर कोशिश कीजिए ना सर अरेंज करने की, अरेंज हो पाए तो सर। ना भैया, वो कोशिश हम नहीं करते। सर देखो मे भी हो सकता है, देखो मे भी माइट में आपको 500-600 रुपये आपके चार्जेस भी लग सकते हैं बैंक की साइड से सर। लगने दो ना, आपको दिक्कत क्या है? एक्स्ट्रा भरना नहीं भरना वो तो हमारे ऊपर है ना भाई साहब। मे भी हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है इन फ्यूचर। आपको क्रेडिट स्कोर तो ऑलरेडी खराब हो चुका है भाई साहब। तो कब तक कर पाएंगे? कोई कंफर्म बता सकते हैं? देखो अगर नहीं कर पाएंगे तो सर इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएंगी सर। क्या प्रॉब्लम समझ आएगी पा रहे बता हैं देंगे सिंह साहब। आपको पता है ना सर कि क्रेडिट स्कोर कितना इम्पोर्टेंट होता है इन फ्यूचर के लिए? नहीं, क्या इंपॉर्टेंट होता है बताइए, क्या इंपॉर्टेंट होता है? मुझे तो ऐसा लगा कि क्रेडिट स्कोर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो अपना जीवन तो सुखी जीवन, मतलब सफल जीवन आराम से आदमी जी सकता है। अगर क्रेडिट स्कोर खराब भी हो गया तो बस ये है कि कोई भी बैंक और एनबीएफसी आपको क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देगी, बस वही दिक्कत की बात है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपका जीवन ही खराब हो गया, सिविल खराब हो गया तो भाई साहब आप आपके घर परिवार के साथ में अच्छे से समय बिता सकते हैं, खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। अगर आपका सिविल खराब हो गया तो भी, तो क्रेडिट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्या है भाई साहब? आप बोल रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है बताएंगे मुझे? सर देखो आपने ऑलरेडी आपने 2 लोन ले रखे हैं, अब दोनों का ईएमआई पेंडिंग। 2 नहीं है भाई साहब, हमारे 17 लोन है टोटल, सीसी पीएल सीडी सारे मिला के टोटल 17 अकाउंट है हमारे। आपकी कंपनी के साथ में सिर्फ 2 है। हाँ तो बता रहे थे आप कुछ के सिविल खराब होगा, कैसे कैसे इम्पैक्ट गिरता है भाई साहब बता देंगे? सिविल कितना इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए आप मुझे जीवन में। सर देखो ऐसा होता है, इमरजेंसी आ जाती है लोन वगैरह लेने की सर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे सर। तो कोई बात नहीं, आपकी फैमिली मेंबर में दूसरे सब मेंबर्स होंगे ना आपकी फैमिली में, उनके नाम पे लोन ले लो। हमारी 4 तो बीवी है, सबके सब बीवियों के स्कोर जो है 750 प्लस है, एक का तो 800 के पार भी चला गया है, उसके नाम पे लोन ले लूंगा मैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर? डरने वाली बात क्या है? सिविल खराब हो गया तो भाई साहब, सिविल खराब हो गया तो जीवन थोड़ी खराब हो गया। आप तो ऐसा प्रभाव बना रहे हो कि सिविल खराब हो गया तो हमारा जीवन ही खराब हो जाएगा, हम जीना ही बंद कर दे। किसने सिखाया भाई साहब आपको ऐसा? तो सर कब तक पे कर पाएंगे आप? 2027 के पहले 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और आप कुछ कह रहे थे कि दिक्कत हो जाएगी आपको, क्या दिक्कत होगी वो बता देंगे मुझे? मैंने आपको बता दिया, मैंने आपसे ये बोला है कि इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो जाती है सर, तो लोन वगैरह ले नहीं पाएंगे। तो आप यही कहना चाहते हो ना, बीइंग अ कलेक्शन एजेंट, आप यही कहना चाहते हो ना कि अगर आप आपकी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड किसी समस्या की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिबिल खराब होगा, जिससे आपको कोई भी बैंक और एनबीएफसी आपको लोन क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करेगी।
बस यही समस्या है ना, तो इसमें डरने वाली बात क्या है? इतना डराने की कोशिश क्यों कर रहे थे आप मुझे? सर मैं डरा क्या रहा हूँ आपसे, मैं बोल रहा हूँ आप तो प्रेजेंट ऐसे कर रहे थे जैसे खोलता हुआ पानी मेरे आंख पे कोई डाल देगा। अरे जरा संभल के बात करो भाई, हर किसी को डराने से डरता नहीं है। मैंने आपसे प्यार से बात करी, मैंने आपसे तो प्यार से ही बात कर रहे हो आप, लेकिन डराने की कोशिश कर रहे हो। मैंने सर डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएंगी सर। क्या प्रॉब्लम्स आएगी बता दो ना सिंह साहब, वही तो मैं आपको 3 बार पूछ चुका। जो आपने बोला है सर, जो आपने बोला है वही तो बोला है मैंने भी। बस खाली सिविल ही खराब होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना, तो उसका तो हमने आपको सरल भाषा में जवाब दे दिया भाई साहब, उसमें तो चिंता करने वाली कोई बात है ही नहीं। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि प्रॉब्लम आएगी? इसके अंदर प्रॉब्लम वाली भाई कोई बात ही नहीं है। तो प्रॉब्लम है कहाँ यहाँ पे भाई साहब, वो बताओ। ठीक है मैं अपडेट कर देता हूँ, आप बता सकते हैं अगर टाइम बता सकते हैं डेट वाला तो मैं अपडेट कर दूंगा सर। हाँ लिख दो 31 मई 2027। ठीक हो, कोई नहीं सर, थैंक यू गिविंग टाइम। और कुछ जानना चाहते हो, और कुछ बात करना चाहते हो, और कुछ डराना चाहते हो, कुछ धमकी देना चाहते हो तो दे दो। सर मैं आपसे प्रॉपर तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे धमकी नहीं दे तो रहा। भाई साहब मैं आपके साथ में क्या गाली गलौज किया क्या? मैं आपको माँ बहन की गाली दिया? मैं आपके साथ में आप जनाब कह के बात कर रहा हूँ, तो आपको इज्जत रात नहीं आ रही है क्या? मैं भी तो इज्जत से बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे तो आपको तो करनी पड़ेगी ना, बिकॉज यू हैव बीन पेड फॉर। अगर आप कस्टमर के साथ में इज्जत से बात नहीं करोगे तो तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगा। तुम्हारे कॉल्स मॉनिटर होते हैं, योर कॉल्स आर बीइंग मॉनिटर्ड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। और क्वालिटी एंड ट्रेनिंग आपकी होती है, कस्टमर की नहीं होती है भाई साहब। सो यू आर बाउंड टू टॉक पोलाइटली विद द कस्टमर्स। आप मेरे साथ में अगर प्यार से बात कर रहे हो तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो, ये आपकी तनख्वाह के लिए आप प्यार से बात कर रहे हो भाई साहब। ठीक है। और क्या होगा? चलो अगर मैं इसकी भुगतान नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ?